आइए सुनते हैं 13/5/2025 के महावाक्यों का सार। तेरा तुझको अर्पण प्रभुवर क्या लागे मेरा। और जो पुरुषार्थी, जो बाबा का बच्चा मन बुद्धि संस्कार सहित प्रभु समर्पित होकर के चलता है, वर्तमान में उसके पुरुषार्थ में 4 चांद भी लगे नजर आते हैं, आनंद की स्थिति भी आती है। और साथ साथ गहराई से अगर आप देखेंगे, जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य तो उज्ज्वल ही है। तो ऐसे वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने के लिए तेरा तुझको अर्पण, तेरा शब्द अंक भी ईश्वर की तरफ हम चलिए इशारा करते। आज 13 तारीख की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाबा को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। कब? मीठे बच्चे अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। तब ठीक है, जब हम अनेकों से बुद्धि का योग निकालकर एक विदेही बाबा में लगाएंगे तब। और हम योगी हैं, राजयोगी हैं, तपस्वी हैं, हमारा ही गायन है, योगी बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझावे औरों की, अपनी नहीं औरों की, दे दे अपना संग। अपने अंदर तो शीतलता होती है तो दूसरों को शीतलता दे सकते हैं, जो भी अपने पास है वही तो दे सकते हैं ना। तो इंद्रियों को शांत और शीतल बनाने के लिए विदेही बाबा में बुद्धि को अटका दो। जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। कभी दुख की घड़ी आ गई, शमशानी वैराग नहीं, निरंतर सहज हमेशा के लिए होगा। दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग होगा। उनकी बुद्धि में होगी कि शिवालय में चलने के लिए, उनकी बुद्धि बेहद में होगी, शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे, अपना हिसाब किताब रखेंगे और बाबा के साथ सच्चाई सफाई सब कुछ सच सुनाएंगे, छिपाएंगे कुछ भी नहीं। कौन? जो दैवी प्रकृति लेकर के आई है धराधाम पर, दैवी कुल की आत्माएं जो होंगी उनकी ये निशानियां हैं। न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। बहुत सुंदर गीत है। जुदा ना होना एक बात है, लेकिन चाहत भी जिंदगी भर वही बरकरार रहे जो शुरुआत में होती है ना। नहीं तो अक्सर करके लोग ज्यादातर बोलते हैं हम पहले ऐसे थे, ऐसे तीर मारते थे, ऐसी तपस्या करते थे, ये करते थे। अच्छा, अब क्या हो गया? अब तो वो चीज बढ़नी चाहिए ना, कम क्यों है? तो कहां सुराख हो गए? हमारी बुद्धि रूपी झोली में चेक करो। तो बाबा कहते न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी, है ना। ओम शांति। अभी यह बच्चे बेहद की बातें हैं, हद की बातें सब निकल जाती है। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों के साथ प्रीत होती है। बाबा कहते बच्चे यहाँ कोई देहधारी को याद नहीं करना। दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है या समय समय पर बहुत सारी प्रथाएं, बहुत सारी मान्यताओं के आधार पे करना पड़ता है बहुत कुछ। तो बाबा कहते बच्चे वहां की रस्म रिवाज अलग और तुम बच्चों की यहाँ की रस्म रिवाजें बिल्कुल अलग है। अच्छा बच्चे, यह जो कुछ भी देखते हो आखिरी में वह एक दिन रहेगा नहीं। जब तन ही नहीं रहेगा तो तन की दुनिया कैसे रहेगी, है ना। देह ही नहीं तो दैहिक संसार भी तो बदल जाएगा ना। बाबा कहते जब तक कर्मातीत अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। तुम बच्चे सतवीं दुनिया की अंत में सीनरियां भी देखेंगे। तुम जब सर्विस करते हो तो
दूसरों को भी सीन सिनरियां दिखाओ, ऐसे चित्र बनाओ। बाबा ने कहा अजमेर में सोनी द्वारिका, उसमें सीन सिनरी लेकर के और भी सुंदर बना के दिखाओ। इस समय मनुष्यों की बुद्धि तो जैसी कि बिल्कुल डल हेड हो गई है। किस मामले में? चरित्र के मामले में। कितना तुम समझाते हो परंतु बाप की बातें बुद्धि में बैठती नहीं। तुम बच्चों में भी नंबरवार धारणा होती है। देह अभिमान बुद्धि को छीछी बना देता है। देही अभिमानी को गुलगुल और देह अभिमानी को छीछी कहा जाता है। देखो बच्चे, तुम्हारी है बेहद की बुद्धि और बेहद का वैराग है। सिर्फ घर परिवार छोड़ने वाले नहीं, हम हर बुराई को त्यागने वाले बेहद के वैरागी हैं। देखो बच्चे, तुम अभी बेहद के वैरागी हो। इस वैश्यालय से बड़ी नफरत आनी चाहिए। अभी हम शिवालय में जा रहे हैं, फूल बन रहे हैं, परंतु फूल बनते बनते अगर कोई खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें भूतों की प्रवेशता हो गई है। भूत मीन्स विकारों की प्रवेशता हो गई है। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। एक ही घर में हंस और बगुला दोनों होते हैं। पत्नी ज्ञान में चल रही है, पति नहीं चलने दे रहा है। पति चलना चाहता है, पत्नी नहीं चाहती है, तो बड़ी डिफिकल्टी होती है। तो सहन करना पड़ता है बच्चे। सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं है ना। जो बनने वाले होंगे वो बनेंगे जरूर। बाबा कहते हैं बच्चे मैं रहम दिल भी हूं, लेकिन याद रहे मैं कालों का काल भी हूं। भोला भी है लेकिन बाला भी है। कैसे रहम दिल हूं, फिर कैसे कालों का काल हूं, सो तुम बच्चे जानते हो। अमरनाथ बाप आकर तुम सब पार्वतियों को अमर बनने की कथा सुना रहे हैं। बाबा ने कहा था जो सारे दिन में सर्विस करते हैं शाम को पोता मेल निकालना चाहिए। कितना नफा, कितना नुकसान, लाभ हानि, थोड़ा सा कितना योग किया, कितना माया की तरफ एनर्जी गई, है ना, ये सब चेक करना चाहिए। अभी तुम्हारी ईश्वरीय रेस है, रेस। इसमें कोई दौड़ यादी नहीं है शरीर की। बच्चे बुद्धि से प्यारे शिव बाबा को याद करना। कुछ भी अगर भूल हो गए तो झट बाबा को सुनाना चाहिए। बाबा देखो हमसे यह भूल हुई, कर्मेंद्रियों से यह भूल हुई। बाप कहते रॉन्ग राइट तो समझने की बुद्धि मिली हुई है ना बच्चे, अब रॉन्ग काम नहीं करना। बाबा को सच सुनाना है। सच सुनाने से हल्के हो जाएंगे, आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं मैं कोई कृपा करूंगा, नहीं बच्चे, क्षमा कृपा की बात नहीं। हल्के हो जाते हैं जब हमने बड़ों को सुना देते हैं। उनकी दुआएं हमारे रास्ते की दिक्कतों को दूर करने के निमित्त बनती हैं। बस क्षमा कृपा की बात नहीं बच्चे, सबको अपनों को अपने को सुधारना है। कल बाबा ने कहा हर एक व्यक्ति अपना ठेका ले लो, मुझे सुधारना है, बाकी को छोड़ो। हमें तो सिर्फ अपने बाप को याद करना है बस। इसमें बाप को याद करते रहो तो एकदम अंग शीतल हो जाए, ऐसा अनुभव है। जितनी देर बाबा की याद में रहते हैं कर्मेंद्रियां शांत शुद्ध शिथिलीकरण अवस्था में चली जाती हैं। और ऐसे देखा है चलते फिरते उठते बैठते अगर बाबा की याद का अभ्यास पड़ जाए तो चलते फिरते उठते बैठते कार्य व्यवहार में आते वो शीतलता अनुभवी होती है। हम सब अनुभवी हैं इन चीजों के। अंग शीतल हो जाएंगे बाप की याद से। अच्छा, तुम बच्चों को ऑल राउंड बातें बाबा सब समझाते रहते हैं। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो सबको अच्छे लगे। अच्छी चीज देख कर कहेंगे चलो देखें। समझाने वाला भी फिर होशियार चाहिए। प्रदर्शनी आदि में जो भी होता है, आजकल तो बहुत सारे गेम बने हुए बाबा के समझाने के तरीके बहुत सारे निकल गए, लेकिन वहां पर कोई बुद्धू बैठा हो तो कैसे अच्छा लगेगा। तो एक एक्टिव अलर्ट एक्यूरेट हर कार्य करने वाला वहां हो तो अच्छा लगता है। देखो बच्चे, समझाने वाला भी होशियार चाहिए, सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणियां चाहिए जो आप समान भी बनावे। जो आप समान मैनेजर बनाते हैं उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहा जाता है जीवन। वह पद भी ऊंच पाएंगी। बेबी बुद्धि भी ना हो, नहीं तो बच्चे उठा कर ले जाएंगे। दुनिया बहुत छीछी है, ज्यादा चंचलता, स्टाइल, खिलखिलाना, ये वो। हंसना खेलना जरूरी है, ऐसा नहीं कोई बिल्कुल, लेकिन ज्यादा चंचलता में आएंगे तो रावण तो उठा के ले ही जाएगा। याद रहे, रावण के रूप में कोई भी आएगा। बाबा कहते हैं
नहीं तो उठाकर ले जाएंगे। बच्चे रावण संप्रदाय है ना, ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर भी संभाल सके अच्छी रीति। अच्छा मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा। बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है, भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना, पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना, चीरखंड होकर भी रहना, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। फिर बाबा ने क्लियर किया, बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विक्रम काटने हैं, यही उसकी कृपा है। निंदा करने वाला कोई काम नहीं कराना। फिर सबको सर झुका के चलना पड़ता है। करने वाले तो कर लेते हैं बेचारे, मत के मारे, तकदीर के मारे, लेकिन उसके बाद यज्ञ को और यज्ञ के वरिष्ठ या जो भी हैं, हम जैसे सब भी जो भी हैं, है ना, एक घटना कहीं घटी जो हम अपने रोज जिससे दूध वगैरह वो सब लेते हैं, गली मोहल्ले में सब कहते हैं ओम शांति भैया जी कैसे हैं। उस दिन उन्होंने ओम शांति नहीं किया। मैंने क्या सब ठीक है? बोले भैया ये अखबार में क्या है? तो करता ये एक है और वाइब्रेशन ठीक है। हमने कहा एक जैसे तो नहीं होते पूरे स्कूल में, स्टूडेंट्स या टीचर्स या सब अलग अलग होते हैं, हर परिवार में हर घर में, लेकिन आखिर कह रहे अच्छा आपके यहाँ भी ऐसा होता है तो प्लीज ऐसी सेवा किस काम की जो डिसर्विस ही करना शुरुआत में ही डिसर्विस होने लगे। तो बाबा को भी ऐसे पसंद नहीं, और पसंद तो हम भी नहीं करते, लेकिन नफरत भी नहीं करते। चलो बाबा के बच्चे हैं, जैसे हैं जो भी है आगे बढ़े, अच्छे हो जाएं, भगवान उन्हें ऐसी सद्बुद्धि दे, योग का बल प्राप्त हो उन्हें। और हम सबको एक संकल्प लेना है, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बाबा का घर का नाम, बाबा के बच्चों का नाम, कार्य का नाम बदनाम हो। बड़ा भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। अगर भला करके कोई श्रेष्ठ सेवा नहीं कर सकते तो डिससर्विस के निमित्त मत बनना, ठीक है। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना, वरदान है। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो सारा जीवन समझ में आ जाएगा, ब्राह्मण जीवन अपना भी औरों का भी। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे तो किसी के राजा के रहेंगे। ध्यान रहे, हम दासी में राजा को कैसे देखना शुरू कर देते हैं, जबकि ऑलरेडी बाबा ने कहा हुआ है संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे किसी के राजा के रहेंगे। संस्कार बदल जाएंगे, इंतजार नहीं करो बच्चे, लेकिन उनका मेरे ऊपर कोई प्रभाव ना हो, क्योंकि हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। दूसरा, माया का रूप बनकर आते हैं, इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो बच्चे। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी आपस में टक्कर ना हो, इसलिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे भी रहो और साक्षी दृष्टा भी रहो। आज का स्लोगन है हठ व मेहनत करने के बजाय, कल ही बाबा ने परसों बाबा ने कहा मोहब्बत, जहां मोहब्बत होती वहां मेहनत नहीं होती, और भगवान तो आया ही है मेहनत से मुक्त करने। लेकिन मेहनत से मुक्त कौन होते हैं? जो बाबा के स्नेह में रम जाते हैं। आज भी बाबा ने कहा स्लोगन में हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से हंसते खेलते गाते गुनगुनाते पुरुषार्थ करो। ये तो बोर हो जाएंगे मेहनत करते करते, मेहनत करेंगे तो। अच्छा, अब व्यक्ति इशारा है रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। जानते हो पवित्रता सुख और शांति की जननी है, जहां पवित्रता है वहां दुख अशांति आ नहीं सकता। तो चेक करो सदा सुख की सैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं। अंदर में क्या क्यों कैसे की उलझन इससे परे सुख स्वरूप स्थिति रहती है। जैसे सांप की सैया पर देखा ना विष्णु को गीता का ज्ञान मनन चिंतन करते हुए, है ना, सुदर्शन चक्र भी चल रहा है ना। तो ये स्थिति हमारी बन जाए। बाबा कहते बच्चे पवित्रता सुख शांति की जननी है।
अच्छा, ओम शांति। कल फिर मिलते हैं इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर आप सभी की सेवा हेतु। तब तक के लिए आज मुझे आज्ञा दीजिए। ओम शांति।